अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इस्तार अहमद। नाज़रीन, आज 15 अगस्त 2022 है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था और ऐसा कब्जा किया था कि इसके बाद, आज के बाद जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत होगी वो तालिबान की होगी। तालिबान ने तकरीबन 6 सितंबर को एक इलाका था पंजशेर, यानी पंजशेर फतह नहीं हो रहा था, लेकिन तालिबान ने उस इलाके को भी फतह कर लिया। आज अफगानिस्तान के अंदर कैसे हालात हैं? क्या एक साल हो गया, क्या अफगानी जो अवाम है वो तालिबान की हुकूमत से खुश है या ना खुश है? क्या अफगानिस्तान के अंदर क्या ऐसे अच्छे इकदाम हुए हैं? नाज़रीन, आज हम अपने इस व्लॉग में बताएंगे कि तालिबान की ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है जो आज भी तालिबान जो है अफगानिस्तान की जो आवाम है तालिबान को पसंद करती है। नाज़रीन, जो सबसे बड़ा इकदाम किया तालिबान ने, वो पहला इकदाम ये किया था कि तालिबान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा हीरोइन, अफीम या चर्स या कोई भी आप इस समझ लीजिए जो नशावर चीजें थी वो अफगानिस्तान के अंदर से सेल आउट होती थी, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर दूसरे मुल्कों में जाती थी। तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खान, हैबतुल्लाह साहब ने ये किया है कि उन्होंने फैसला किया कि आज के बाद हुकूमत जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो कभी भी हमारे मुल्क के अंदर जो नशावर चीजें वो ट्रांसफर नहीं होंगी, यानी एक्सपोर्ट नहीं होंगी, और पूरी की पूरी चीजों को बैन कर दिया। और उसके बाद ये कहा कि अगर किसी शख्स ने या किसी इंसान ने अफीम या चर्स को बीजना स्टार्ट किया, जमीनों में काश्त करना शुरू किया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उनको बाकायदा फांसी दी जाएगी। नाज़रीन, इसके बाद जो सबसे और बड़ा इकदाम किया, यानी मैं जो सबसे बड़े का मुराद है कि यहाँ पे जो ऐसे इकदाम हैं अफगानिस्तान की हुकूमत ने, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या ऐसे इकदाम किए हैं। जो दूसरा इकदाम किया वो खवातीन के मुतालिक किया है। खवातीन के मुतालिक ऐसे क्या इकदाम किए हैं? सबसे पहले खवातीन के मुतालिक उन्होंने तालिबान की हुकूमत ने इकदाम किया है कि जैसे शादी होती है, जोर जबरदस्ती वाली शादी होती थी, यानी जोर जबरदस्ती वाली शादी जो पठानों में रवाज था उसको बिल्कुल कल्चर को खत्म कर दिया है। इसके बाद अगर कोई जो औरत है वो बेवा हो जाती, बेवा होने के बाद तकरीबन शरी जो हकूक है, यानी इस्लाम को बेसिकली जो नाफिज किया तालिबान की हुकूमत ने वो इकदाम किया, यानी अगर वो बेवा हो जाती है तो इद्दत के तकरीबन 4 माह 10 दिन के बाद जो है वो उस औरत, अगर वो किसी अपने यानी जो खानदान के लोग हैं जहां पे उनके भाई के साथ शादी हुई थी, अगर वहां पे कोई रिश्तेदार जो है वो अगर लड़की खुद चाहती है कि मैंने किसी से शादी कर रही है तो होगी इजाजत, अदरवाइज किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होगी। जो तीसरा इकदाम किया है, तीसरा इकदाम ये किया है कि पठानों के अंदर अक्सर लड़ाई होती थी, जब लड़ाई होती थी सुलह इंसाफी को बदलने के लिए लड़की पेश कर दी जाती थी। अब हैबतुल्लाह ने यह फैसला किया था और तालिबान की हुकूमत ने फैसला किया था कि दुश्मनी को खत्म करने के लिए लड़की का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। औरत एक नेक बापर्दा खातून है, इसको दुश्मनी को खत्म करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद यानी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हो या माशरे के अंदर जितने भी हो, औरतों के हकूक नहीं दिए जाते। और वो हकूक से मुराद यह है कि उनके जो जमीनी जायदाद यानी शादी के बाद कुछ भी उसके जो है जमीनें जो है बिल्कुल नहीं दी जाती। लेकिन हैबतुल्लाह खान जो सुप्रीम लीडर है तालिबान के, उन्होंने फैसला किया है कि शादी के बाद जो है यानी जो औरत के हकूक होंगे वो उनको बराबर की तकसीम, जो भी जायदाद होगी वो तकसीम के लिए दी जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद जो हैबतुल्लाह ने ये फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा एक लेटर जारी किया और यह कहा है कि जो बेवा खातून है उनका जो भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है, सबसे पहले उनके केस को सॉल्व किया जाए, उनके मसले को हल किया जाए। नाज़रीन, इसके बाद जो अफगानिस्तान के अंदर जो सबसे मैं कहता हूं कि जो तालिबान की हुकूमत ने एक चीज जो है वो गलत की है। वो क्या चीज गलत की है? वो ये चीज गलत की है कि जो औरत है, जो लड़की है, वो तालीम हासिल नहीं कर पाएगी, यानी सिर्फ 5 क्लासों तक तालीम हासिल करेगी, यानी हायर सेकेंडरी स्कूल में वो ना ही तो जा सकती है, ना यूनिवर्सिटी में जा सकती है, ना ही जो वुमेन है वो जॉब करेगी। यानी 1996 से 2001 तक जो तालिबान की हुकूमत आई थी वही स्ट्रेटेजी इन लोगों ने अपनाई है, यानी औरत तालीम हासिल नहीं कर पाएगी। यहां से मसला ये आ जाता है, यूरोपीय यूनियन हो या डिफरेंट ममालिक हो, ये बावर जोर करा रहे हैं कि औरतों को जो है तालीम दी जाए, लेकिन तालिबान इस हटधर्मी के ऊपर जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, अगर बाहर भेजना तो बुरखे में जाएंगे लेकिन तालीम हासिल नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर हो या इंटरनेशनल लेवल के अंदर हो, ये बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो लड़कियों को तालीम दी जाए। कहा जाता है कि जो तालिबान की हुकूमत है, यानी तालिबान जो हैबतुल्लाह की हुकूमत है, इसके बाद जितने भी इनके लीडर हैं, ये बाकायदा कहा जा रहा है कि इनके अंदर अपने लोगों के अंदर जो है वो एक गशमगश फैली हुई है कि औरतों को तालीम हासिल करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। लेकिन ये मामला अभी तक लटका हुआ है, बिल्कुल टोटली 110%। तालिबान जो है वो इस वक्त यही चाहते हैं कि औरत जो है वो तालीम हासिल ना कर पाए। ये जो सबसे बुरा इकदाम जो मुझे लगा है वो यहाँ पे यही लगा है।
नाज़रीन, ये तो कुछ तालिबान की हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दामात किए, इसके बाद तालिबान की जब से हुकूमत आई ना वहीं तो कोई धमाका ना कोई गोली चली है, यानी आवाम की जो जानो माल की हिफाजत है तालिबान ने जो फैसला किया था वो बिल्कुल 110% प्रूव है। अच्छा, तालिबान की हुकूमत से पहले जो लोग थे बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा खौफजदा थे, वो चाहते कि तालिबान जब आ जाएंगे वो हमें जान से मार देंगे, लेकिन तालिबान ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। तालिबान ने क्या किया है, तालिबान ने ये ऐसे इक़दाम किया है कि जहां पे लड़ाई होती है वहां पे खुद पहुंच जाते हैं, उनको मसले को हल करवाते हैं, बाकायदा जिससे हम लोग बोलते हैं जिरगा बोलते हैं, उसमें बाकायदा फैसला किया जाता है। लेकिन जैसे लड़ाई पहले होती थी वो नहीं होती। एक अभी बीबीसी ने आर्टिकल एक पब्लिश भी किया, एक सहाफी एक दूसरे शख्स का इंटरव्यू करता है, उससे पूछता है कि आप बताएं कि तालिबान की हुकूमत कैसी है और तालिबान की हुकूमत जो अशरफ गनी की हुकूमत थी वो कैसी थी। उन्होंने कहा देखिए जी, अशरफ गनी की हुकूमत के अंदर हमें अपने आप को सिक्योर फील नहीं होता था, कहीं से बम चल रहा है, कहीं पे गोली चल रही है, कहीं पे धमाके चल रहे हैं, यानी हम अपने आप को सिक्योर नहीं फील करते थे। यहाँ पे शॉप्स वाले हैं, दुकानों वाले, पता नहीं कितने लोग मर गए हैं। लेकिन जब से तालिबान की हुकूमत आई है हमारे यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा इंसाफ पैदा हो गया कि यहाँ पे लोग मरते नहीं है। जैसे पहले जो हुकूमत थी, जो लड़ाई झगड़े होते थे वो बिल्कुल भी खत्म हो गए। और इसके बाद नाज़रीन जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पहले तालिबान जो जंगजू थे उनके हाथ में हथियार थे, उनके हाथ में रॉकेट लॉन्चर थे। आज तालिबान के जो जितने भी जंगजू हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। एक तालीम हासिल करने वाले इंसान से इंटरव्यू करवाया गया, जो जंगजू थे उनसे पूछा तो उसने कहा कि आज से जो 2-3 साल पहले हमारे ऊपर जो एक बैरूनी कुव्वत जो एक साजिश मुसल्लत हुई थी और लोगों ने हमारे ऊपर हुक्मरानी करने की कोशिश की थी, जो फॉरेन कंट्री के लोग थे, हमने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन अब हमने टेक्नोलॉजी के दौर में आगे भी बढ़ना है और हमने तालीम भी हासिल करनी है। लेकिन तालीम हासिल करनी है तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि लड़कियों को तालीम हासिल करनी, सिर्फ मर्द जो है वो नौजवान जो है वो जंगजू जो है वही तालीम हासिल करें, लेकिन लड़कियों को तालीम हासिल करने के लिए टोटली जो है तालिबान हुकूमत, अफगानिस्तान हुकूमत ने टोटली पाबंदी लगा दी है। इसके बाद नाज़रीन, तालिबान के अंदर जो सबसे ज्यादा बहरान का शिकार है, क्योंकि यहाँ पे सैंक्शन लगी हुई है, ग़िज़ा की किल्लत बहुत ज्यादा है, यानी लोग भूखे मर रहे हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 10 लाख बच्चा जो है इस वक्त जो है तालिबान का वो भूख की वजह से मर रहे हैं और तालिबान जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे। रीजन इज दैट कि सैंक्शन लगी हुई है, कोई पूरी दुनिया के अंदर ना ही तो कोई जो है वो पैसे दे सकता है, कोई कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम दूसरे परसेप्शन से देखें, चाहे यूक्रेन है, यूक्रेन के अंदर जंग होती है, यूरोपीय यूनियन हो या दूसरे ममालिक हो, वो ये कहते हैं कि यूक्रेन की भी हेल्प की जाए, लेकिन वो इंसानियत की खातिर। लेकिन अगर हम लोग अफगानिस्तान के अंदर आते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि हमने इनको मुल्क तस्लीम ही नहीं किया। भाई जब आपने मुल्क तस्लीम ही नहीं किया था तो 20 साल यहाँ पे क्या करते रहे, यानी 20 साल आप लोगों ने जो अफगानिस्तान के ऊपर जुल्म ढाए हैं, एक 9/11 का छोटा सा वाक्य के ऊपर। अब जब इंसानियत की खातिर, फलाह बहबूद की खातिर आप यूक्रेन के अंदर मदद करें, लेकिन जब अफगानिस्तान के अंदर आते तो आप लोग मदद नहीं करते। तो अफगानिस्तान के जितने भी लीडर हैं वो इस बात के ऊपर सोचते भी हैं, लेकिन यहां पे मामला दरअसल ये है कि रशिया और ईरान जो है ये हेल्प आउट करने की तैयारी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को किसी तरीके से इनकी मदद की जाए, क्योंकि रशिया के अंदर भी सेंक्शन लगी हुई है, अफगानिस्तान के अंदर भी सेंक्शन लगी हुई है और इसके बाद ईरान जो है मुल्क, उसके ऊपर सेंक्शन लगी हुई है। अच्छा, सेंक्शन जो होती लगती किस वजह से? सेंक्शन जब लगती है, आप बैरूनी, आप इस समझ ले कि कोई भी आपको तिजारत नहीं करेगा, ना आप लेन देन किसी के साथ करेंगे, लेकिन ये 3 मुल्क जो है वो आपस में लेन देन कर सकते हैं। अब शामिल बीच में चाइना भी होगा, चाइना जो हेल्प आउट कर रहा है। इसके बाद नाज़रीन, यहां पे मामला एक बरक्स आप इस तरह समझ ले कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ के गए थे, यानी जो लोग अफगानिस्तान छोड़ के गए थे वो ये चाहते थे कि जी हमें सुकून मिले, हमारी जिंदगी जो है वो खुशहाली रहे। क्या 1 साल के बाद उनकी जिंदगी कैसी है? नाज़रीन, उनकी जिंदगी जो है, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, ठीक है मान लेते हैं वहां पे गुर्बत है, वहां पे रोटी की कमी है, वहां पे लोग जो है भूखे हैं, लेकिन जो लोग चले गए हैं ना उनको भी सुकून नहीं मिल रहा। अब बरतानी जो हुकूमत, इन्होंने फैसला किया था कि हम जितने भी लोग हैं वो हम लोग अफगानिस्तान से ले जाएंगे और अपने मुल्क में ले जाएंगे। अपने मुल्क में ले जाके क्या किया, होटलों में बंद कर दिया है। इसके बाद वहां पे लोगों को सुकून नहीं है, वहां पे लोगों को चैन नहीं है। एक इंटरव्यू के अंदर बाकायदा बताया जा रहा था और लोगों से जब पूछा गया उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि सारा दिन हम होटलों में बंद रहते हैं। देखिए 1 साल हो गया, हम यहाँ पे कुछ होटलों के अंदर, जो शहर के अंदर करीब होटल है, वहां पे तो सुकून है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ बहुत बर्ताव किया जा रहा है, नाइंसाफी की जा रही है और आज भी हम अपने अफगानिस्तान मुल्क को याद करते हैं। नाज़रीन, जो मुल्क होता है, अगर आप एक मुल्क को दूसरे मुल्क छोड़ देते हैं, अब ये समझ लें कि हमें सुकून मिल जाएगा। सुकून आपको अपने मुल्क में मिलता है, चाहे आप भूख बर्दाश्त कर लें, चाहे आप थोड़ा खा लें, थोड़ी रोटी खा लें, लेकिन जो सुकून, जो इंसाफ, जो मुल्क अफगानिस्तान में इस वक्त मिल रहा है वो बाहर के लोगों को, जो अफगानिस्तान छोड़ के कल चले गए थे, उनको नहीं मिल रहा। लेकिन अफगानिस्तान लोगों से पूछा जाए कि आपकी अब जरिया माशियत क्या, वो कहते हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर लोग बाहर चले गए, यानी दूसरे मुल्कों में चले गए, वो हमें पैसा भेजते हैं और हमारी जो माशियत है वो उन्हीं पर इन्हिसार है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज से कुछ साल पहले जो है अफगानिस्तान का जितना भी पैसा जो था फंसा हुआ था वो अमेरिकी डॉलर
यानी यूरोपीय यूनियन के बैंकों में फंसा हुआ था। अब यूरोपीय यूनियन के बैंकों ने जब से तालिबान की हुकूमत है उनको पैसे देने से इनकार कर दिया। हाँ, अगर अशरफ गनी की हुकूमत होती तो जरूर पैसा दिया जाता, लेकिन अब तालिबान की हुकूमत है तो अब वहां से भी पैसा नहीं मिला। नाज़रीन, अब तालिबान को जो सबसे ज्यादा सोचने और समझने की सलाहियत यह है कि अपने मुल्क को, ठीक है उन्होंने जंगों से तो बचा लिया, उन्होंने हथियारों से तो बचा लिया, क्या वो अपने मुल्क को, जो उनके मुल्क के अंदर गुर्बत फैली हुई है, भूख से लोग शिकार हैं, क्या वो अपने मुल्क को ये चीज बचा सकेंगे या नहीं बचा सकेंगे? नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग ये बिल्कुल खत्म हुआ। होपफुली आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।